कथा कीर्तन सत्संग नृत्य गान गायन वादन बड़े आनंद के साथ जिंदगी चल रही थी। नई नई झांकियां विठ्ठलनाथ जी दर्शन करा रहे थे। कानू पात्रा कब दिन बीत गया कब रात बीत गई पता नहीं चलता था इसको। आनंद आनंद परम आनंद। लेकिन दिन के बाद रात भी आ जाती है, अंधेरा भी हो जाता है। एक बड़ी अनहोनी घट गई कानू पात्रा के साथ घटना। इसकी रूप की चर्चा बेदर के बादशाह तक पहुंच गई। एक वैश्य की बेटी, श्यामा वैश्य की बेटी, इतनी सुंदरी और बाबाओं के बीच में नाच गा के अपनी जवानी को खत्म कर रही है। कैसी पगली है। हमारे महल की शोभा बढ़ाए, हमारे रनिवास की शोभा बढ़ाए। मैं उसको रखैल बना करके अपने पास रखूंगा। राजा का मन मचल गया। कानू पात्रा की सुंदरता सुन करके देखा नहीं था। राज कर्मचारियों को, सिपाहियों को बुलाया, जाओ पंढरपुर। श्यामा की बेटी कानू पात्रा अपनी जवानी को ऐसी गलियों में नाचते बिता रही है, हमारे रनिवास की शोभा बढ़ाएगी। जाओ उसको समझा के हमारे पास लाओ। हम उसको अपनी रखैल बनाएंगे, अपने मनोरंजन का साधन बनाएंगे, अपने भौतिक सुखों का आधार बनाएंगे। अगर वो ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि हमको पता उसके ऊपर भक्ति का रंग भी चढ़ा हुआ है, अगर वो ऐसे नहीं मानेगी तो उसको थोड़ा लोभ देना कि राजा ने बुलाया है, कहां तो यहां नाच रही है। मेरे महल की जो खुशियां हैं उसका लोभ देना उसको। अगर वो लोभ से ना माने तो भय दिखाना, डर दिखाना। अगर वो भय से, डर से भी ना माने तो जबरदस्ती उसके केस पकड़ घसीटते हुए मेरे महल में लाना। और राजा है, सुप्रीम पावर, उससे आगे कौन है? किसी का डर ही नहीं उसको। कौन बोलेगा राजा के आगे? कौन राजा की आज्ञा की तौहीन कर सकता है? कौन विरोध कर सकता है सरकारी कर्मचारियों का? किसको अपनी जान प्रिय नहीं है? कुछ राज कर्मचारी को सिपाही साथ पहुंच गए मंदिर में। वहां बड़ी मस्ती से नाच रही थी। इसके रूप की छटा को देख करके सब मोहित हो गए। क्या सुंदर रूप आया है। हमारे महाराज बड़े प्रसन्न होंगे इससे। जब उसका नृत्य गान बंद हो गया, चारों तरफ सिपाहियों ने घेर लिया। कानू पात्रा, तुम अपनी जवानी को यहां धूल में मिला रही हो। कंचन जैसी तुम्हारी काया, इसका कोई यहां ग्राहक है? घर बार त्यागी सन्यासियों के बीच में अपनी जवानी खराब कर रही हो। चलो राजा के पास। सुनते ही ये तो पानी पानी हो गई, मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, आसमान टूट पड़ा। ये क्या हो गया? राजा मुझको अपने भोग की सामग्री बनाना चाहता है। हे पांडुरंग विठ्ठल, ये मैं क्या सुन रही हूं? धरती क्यों नहीं फट जाती जो उसमें समा जाऊं? मैं आपकी हूं और आप भी देख रहे हैं। क्या सुन रहे हैं आप? कैसे आपसे सुना जा रहा है? प्रार्थना करने लगी प्रभु के आगे। सिपाहियों ने कहा, अरे समझ हमारी बात, राजा ने बुलाया है। राजा के यहां सुखों की कोई कमी नहीं है। रानी की तरह रहोगी, ऐशो आराम करोगी। वो तो बड़ी खुशी का समाचार सुना रहे थे अपनी तरफ से तो, लेकिन जैसे कि वज्र का प्रहार हो गया उसके सीने पर, मानो भी छाती विदीर्ण हो जाएगी। रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी राजा के यहां, मना कर दिया। मैं तो गिरधर गोपाल की हूं, उन्हीं की होके रहूंगी, उन्हीं की होके मरूंगी। मैं राजा की सेवा में नहीं जा सकती। मैं वैश्या की बेटी हूं तो क्या हुआ? मैं तो वैश्या नहीं हूं। मैंने अपने जीवन को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया।
भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और सरकारी कर्मचारी बोले, कानू पात्र, अगर तू राजा की आज्ञा की तौहीन करेगी, जानते हो क्या दंड मिल सकता है तुमको? कानू पात्र ने कहा, अधिक से अधिक मुझको मृत्यु दंड मिल जाएगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो राजा सो कर लो, मैं नहीं आ रही। सरकारी कर्मचारियों ने कहा, पुलिस सिपाहियों से ऐसी नहीं मानेगी, इसको जबरदस्ती पकड़ के राजमहल में ले जाओ। एक ने वो हाथ पकड़ा, एक ने वो हाथ पकड़ा, जबरदस्ती लगे घसीटने, मंदिर के बाहर निकाल दी गई। पुजारी देखते रह गए, भक्त लोग सब देखते रह गए, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया है। राज आज्ञा का अनादर करना, राज आज्ञा का विरोध करना, मौत को निमंत्रण देना है। किसकी हिम्मत, किसको नहीं जान प्यारी है। भले भक्ति पूजा पाठ कितना भी कर रहे हैं, सबको अपने प्राण प्रिय थे, लेकिन कानू पात्रा अकेली सिंघनी दहाड़ रही थी, राजा को चैलेंज कर रही थी कि मेरे जीते जी तू मेरे बदन को छू नहीं सकता। मैं विठ्ठल नाथ की हूं, मैं श्री कृष्ण की हूं, किसी और की नहीं हो सकती। उसको घसीटते घसीटते जब बाहर ले आए, रोने लगी। कानू पात्रा ने सरकारी कर्मचारियों से कहा, थोड़ी देर के लिए मुझको छोड़ दो, मैं एक बार अपने विठ्ठल नाथ श्री कृष्ण से आज्ञा ले आऊं, मैं राजा की सेवा में जाने को तैयार हूं। सरकारी कर्मचारी प्रसन्न हो कि ठीक है। सिपाहियों से कहा, छोड़ दो, जाओ। मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, भाग ना जाए, छुप ना जाए। और कहां जाएगी भाग करके अबला? मंदिर में गई, भगवान से प्रार्थना के लिए, प्रभु ये मैं क्या सुन रही हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है? आप मुझको वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या मैं आपकी नहीं हूं? रुक्मिणी ने आपको दिल दिया था, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी पड़ गई थी, जो शिशुपाल के साथ विवाह हो रहा था। आप घट घट की जानने वाले, और उस दुष्ट के चंगुल से रुक्मिणी को छुड़ा लिया था आपने। क्या मैं आपकी नहीं हूं? रुक्मिणी ही आपकी है। ठीक है, मैं अनाथ हूं दुनिया की दृष्टि में, मुझको अपने खानदान का भी पता नहीं, मेरा बाप कौन है। मैं एक वैश्या की बेटी हूं, लेकिन मैंने देह व्यापार नहीं किया है, मैंने आपसे प्यार किया है। और आपकी इस भक्त के साथ क्या अत्याचार, क्या अनाचार हो रहा है। आप मेरी लाज बचाओ। मेरी लाज गई तो कन्हैया तुम्हारी भी लाज चली जाएगी, क्योंकि मैं आपकी हो चुकी। हे पांडुरंगा, हे पांडुरंगा, विठ्ठला मोहे इतना ना मजबूर करो। पांडुरंगा विठ्ठला मोहे इतना ना मजबूर करो। जन्म जन्म की दासी हूँ, इस चौखट से मत दूर करो। हे पांडुरंगा, पांडुरंगा, विठ्ठला मोहे इतना ना मजबूर करो। जन्म जन्म की दासी हूँ, इस चौखट से मत दूर करो। हे पांडुरंगा, विठ्ठला मोहे इतना ना मजबूर करो। पांडुरंगा, विठ्ठला मोहे इतना ना मजबूर करो।
दुष्ट सिपाही खड़े हैं, इनसे मैं कैसे बच पाऊंगी। दुष्ट सिपाही खड़े हैं, इनसे मैं कैसे बच पाऊंगी। इससे पहले पटक पटक सिर तेरे दर मर जाऊंगी। इससे पहले पटक पटक सिर तेरे दर मर जाऊंगी। दुष्ट सिपाही खड़े हैं, इनसे मैं कैसे बच पाऊंगी। दुष्ट सिपाही खड़े हैं, इनसे मैं कैसे बच पाऊंगी। इससे पहले पटक पटक सिर तेरे दर मर जाऊंगी। इससे पहले पटक पटक सिर तेरे दर मर जाऊंगी। मैं राजा के घर ना जाऊं, चरण कमल की धूल करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला मोहित नाना मजबूर करो। पांडुरंगा विठला मोहित नाना मजबूर करो। मैं वैश्या की बेटी हूँ, पर दिल से तुमको प्यार किया। मैं वैश्या की बेटी हूँ, पर दिल से तुमको प्यार किया। मैं वैश्या की बेटी हूँ, पर दिल से तुमको प्यार किया। मैं वैश्या की बेटी हूँ, पर दिल से तुमको प्यार किया। तन मन अर्पण किया तुम्ही को, तुम पे ही एतबार किया। तन मन अर्पण किया तुम्ही को, तुमसे ही एतबार किया। हे जोहरी मुझ कोयले को अपना कर को ही नूर करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला मोहित नाना मजबूर करो। पांडुरंगा विठला मोहित नाना मजबूर करो। चाहते सब तन की सुंदरता, मेरे लिए तो श्राप बना। चाहते सब तन की सुंदरता, मेरे लिए तो शाप बना। चाहते सब तन की सुंदरता, मेरे लिए तो श्राप बना। चाहते सब तन की सुंदरता, मेरे लिए तो शाप बना। नृत्य गान गुण रूप कला सब मेरे लिए संताप बना। नित्य गान गुण रूप कला सब मेरे लिए संताप बना। नहीं चाहिए गुण तन सुंदरता, इसको चकना चूर करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला मोहित नाना मजबूर करो। पांडुरंगा विठला मोहित नाना मजबूर करो।
जब तक प्राण रहे इस तन में कोई न इसको छू पाए। जब तक प्राण रहे इस तन में कोई न इसको छू पाए। जब तक प्राण रहे इस तन में कोई न इसको छू पाए। जब तक प्राण रहे इस तन में कोई न इसको छू पाए। करो इसे स्वीकार ये दासी तुझ में अभी समा जाए। करो इसे स्वीकार ये दासी तुझ में अभी समा जाए। करो इसे स्वीकार ये दासी तुझ में अभी समा जाए। करो इसे स्वीकार ये दासी तुझ में अभी समा जाए। ले लो अपने चरण कमल में विनती को मंजूर करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला कोई इतना ना मजबूर करो। पांडुरंगा विठला कोई इतना ना मजबूर करो। जन्म जन्म की दासी हूँ इस चौखट से मत दूर करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला कोई इतना ना मजबूर करो। पांडुरंगा विठला कोई इतना ना मजबूर करो। जब तक प्राण रहे इस तन में कोई न इसको छू पाए। करो इसे स्वीकार ये दासी तुझ में अभी समा जाए। ले लो अपने चरण कमल में विनती को मंजूर करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला मोहे इतना ना मजबूर करो। जन्म जन्म की दासी हो इस चौखट से मत दूर करो हे पांडुरंगा। पांडुरंगा विठला मोहे इतना ना मजबूर करो। रो करके अपने ठाकुर जी के सामने प्रार्थना कर रही थी। उसी समय उसको साक्षात ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और हाथ फैला लिए, आओ आओ मेरे भीतर समा जाओ, ये दुनिया तुमको नहीं जान सकती। बोलिए भक्त और भगवान की जय। उसी समय कानू पात्रा की आत्मा ये देह का त्याग करके सदा के लिए गिरधर गोपाल के हृदय में समा गई। वहां केवल मृत शरीर पड़ा रह गया। इसने यही प्रार्थना की थी कि जब तक प्राण रहे इस तन में कोई ना इसको छू पाए। करो इसे स्वीकार ये दासी तुझ में अभी समा जाए। ले लो अपने चरण कमल में विनती को स्वीकार करो। भगवान ने भी कहा कि हाँ ठीक कानुपाता, तुम ठीक कहती हो। भले तुम मेरी कितनी भी ऊंची भक्त हो, लेकिन ये दुनिया तुमको केवल वैश्या की बेटी ही कह के पुकारती है। आओ मेरे पास। सदा के लिए भगवान ने अपने हृदय में उसको स्थान दे दिया। केवल मृत शरीर पड़ा रह गया। अब सब पछताने लगे, हमने क्या अपराध किया है। राजा को भी पता चला, राजा भी आया, दंडोत प्रणाम किया। ये मुझसे क्या अपराध बन गया, मुझको क्षमा कर दो।
वहां के पंडे पुजारी तक भक्त लोग किसने भी साथ नहीं दिया था कानू पात्रा का। अब उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसका विमान सजाया, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कराई उसकी अर्थी की, विमान की। मंदिर बगल में उसका संस्कार कर दिया गया। उसकी जो अस्थियां थी, हड्डियां, फूल, मंदिर के द्वार पर ही सीढ़ियों पर गाड़ दिया गया, समाधि दे दी गई। और पास में कानू पात्रा की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। जो पंढरपुर तीर्थ गए होंगे वो जानते हैं, भगवान की मंदिर की सीढ़ियों पर कानू पात्रा की मूर्ति की स्थापना है। उस वैश्या की बेटी की आज भी मूर्ति स्थापना है। वहीं पर उनके हड्डियों के, उनके पुष्पों की समाधि दी गई थी, भगवान की चौखट पर ही। उसने ही कहा था, इस चौखट से कभी मुझको दूर नहीं करना। आज भी कानू पात्रा भगवान की चौखट पर है। उस वैश्य की बेटी को भगवान ने स्वीकार कर दिया। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, किस जाति में हुआ है, किस खानदान में हुआ है, किस धर्म संप्रदाय में हुआ है, किस देश में हुआ है, ये भगवान नहीं देखते। वो तो हृदय के भाव को समझते हैं। सदा के लिए कानू पात्रा को इस जगत जंजाल से छुड़ा दिया, अपने धाम में ले गए मेरे प्रभु। सदा के लिए भगवान के नित्य परिकर में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। सीखो भक्त माल के इन चरित्रों से, कैसे कैसे भक्त हुए हैं, भक्ति की टेक नहीं छोड़ी।